ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। भादो मास के 24वें अध्याय की कथा। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादो मास के महीने में प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन करना तथा प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके ऊपर माधव हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, सुख और समृद्धि का वास होता है, आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सत्यप्रिय नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता था और सबसे ये कहता था कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता था। उसी नगर में एक राजा बहुत ही विलासी था, वह लोभी था। एक बार राजा ने घोषणा कर दी, जो भी मेरे सामने सत्य बोलेगा उसे मैं दंड दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रशंसा प्रिय है, मुझे अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं है। इस कारण लोग डर के मारे राजा की निंदा करना छोड़ गए। जिसको भी सुन लेता कि राजा कि इसने मेरी निंदा की है, राजा उसे दंड देता। इस प्रकार राजा ने अनेकों लोगों को दंड दिया। जब सभी के कानों में यह खबर पहुंची कि जो भी राजा की प्रशंसा करता है राजा उसे धन दौलत देता है और जो राजा की बुराई करता है राजा उसे दंड देता है, सभी लोगों ने राजा की बुराई करना छोड़ दिया। सभी राजा की प्रशंसा करते थे और मुंह मांगा इनाम पाते थे। सत्यप्रिय को यह अच्छा नहीं लगा। सत्यप्रिय ने एक दिन मन में विचार किया और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसको देखा और कहा कि हे ब्राह्मण, क्या मैं एक सत्यप्रिय राजा हूँ, मैं न्यायप्रिय राजा हूँ। आप सत्य बोलिए और झूठ बोलने का साहस बिल्कुल ना करें। राजा सत्यप्रिय ने की बात सुनकर के, जब सत्यप्रिय ब्राह्मण ने राजा की बात सुनी तो वह हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन, यदि आप प्रजा की रक्षा करते, लोभ और क्रोध पर विजय पाते, तभी आप न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा कहलाते। हे राजन, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सत्य बात तो यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हे राजन, जो ये लोग आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये सिर्फ धन के लिए करते हैं। आपको सच्चा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हे राजन, यदि प्रजा की रक्षा करोगे और न्यायप्रिय राज करोगे तो तुम्हारे राज्य में तरक्की होगी, तुम्हारी प्रशंसा जनता सच्चे हृदय से करेगी और लोभ, मोह और इस काम को छोड़ करके आप न्याय का रास्ता अपनाओ, भगवान की पूजा पाठ करो। सच्चे मन से की गई पूजा का फल बहुत ही ज़्यादा होता है। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, आप भी सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाइए। राजा ने ये बातें सुनकर के क्रोध में भरकर के ब्राह्मण को दंड देने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया गया। ठीक उसी समय नगर में भयंकर बीमारी फैलने लगी, त्राय त्राय लोगों में मच गई और साथ ही अकाल पड़ने लगा। यह देखकर के राजा समझ गया, ये सब मेरे पाप के कारण हुआ है और उसके साथ साथ जो मैंने ब्राह्मण को कैद में डाला है ये सब उसी का नतीजा है। यह सभी बातें उसने मन में विचारी और आदर सहित ब्राह्मण को बुलाया और हाथ जोड़ कर के ब्राह्मण से क्षमा याचना की। कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने पाप किया है, आप मुझे क्षमा करें। जो अपराध मैंने किया है वह माफ करने योग्य नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास में सत्य और धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा राजा कहलाता है।
यदि आप न्याय करेंगे और प्रजा के रक्षक बनोगे तो यह विपत्ति दूर हो जाएगी। राजा ने ब्राह्मण के बताए मार्ग का पालन किया। शीघ्र ही वर्षा हुई, अकाल मिटा, नगर में सुख समृद्धि लौट आई। सभी लोग खुश होकर के राजा की प्रशंसा करने लगे। सत्य और धर्म की शक्ति सबसे महान है। राजा हो या सामान्य मनुष्य, जो धर्म पर चलता है वही